बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूँ आदिल मुमताज और मैं हूँ पलवशा इकबाल। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अवाम इस बार सिलेक्शन राज कबूल नहीं करेंगे। बाकी सियासी जमातों को मशवरा है कि अवाम पर भरोसा रखें, इधर उधर ना देखें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मर्दान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। बोले पुराने सियासतदान माजी में फंसे हैं, वो आज की सोचते हैं न कल की। एक शख्स आजकल इलेक्टेबल्स की तलाश में है, महंगाई लीग में शामिल होने वाला इलेक्टेबल्स में नहीं रहा। अवाम अपना राज कायम करने के लिए इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को कामयाब कराएं। फौजी अदालतों में सिविलियन का फौजी ट्रायल रोकने का हुक्म कालादम करार दिया जाए। विफाकी हुकूमत, वजारत दिफा और वजारत कानून और सूबाई हुकूमतों ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। कोर्ट मार्शल से बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं होती, हुकूमती अपील। 23 अक्टूबर के फैसले को कालादम करार दिया जाए। वजारत दिफा अपीलों पर हतमी फैसले तक 5 रुकनी बेंच के फैसले पर हुक्म इम्तना की भी इस्तदा। 190 मिलियन पाउंड केस में चेयरमैन पीटीआई का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। एहतसाब अदालत नैब को चेयरमैन पीटीआई से जेल में तफ्तीश की इजाजत मिल गई। डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब का कहना था कि अब नैब तय करेगा कि इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है। अदालत ने बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 21 नवंबर तक तोसी की मंजूरी दे दी। साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही को अडियाला जेल में B क्लास मिल गई। जेल में सुपरिटेंडेंट ने लाहौर हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी। परवेज इलाही को घर का खाना और हफ्ते में 2 रोज अहले खाना से मुलाकात की इजाजत होगी। और तर्जुमान पाक बहरी के मुताबिक पाकिस्तान और चीन की बहरी अफवाज के माबैन 2 मश्क सी गाड़ियां 2023 इख्तिताम पजीर हो गई। शुमाली मुहर्रम में होने वाली इस मश्क में पाकिस्तान और चीन के बहरी और हवाई जहाजों, आबदोजों और मरीन फोर्सेस ने हिस्सा लिया। मश्क में दोनों ममालिक की बहरी अफवाज ने जदीद हरबी सलाहियतों का शानदार मुजाहरा किया। इस मश्क से बहर हिंद में रवायती और गैर रवायती खतरात से निपटने के लिए दोनों ममालिक के मुश्तरका ऑपरेशंस की सलाहियतों में इजाफा होगा। हेडलाइंस आपने जानी। रुख करते हैं तफसीली खबरों की जानिब। पाक अफगान बॉर्डर पर एपेक्स कमेटी पासपोर्ट सिस्टम राइज करने के खिलाफ चमन शहर में छोटे बच्चों की बड़ी रैली में बच्चों की हजारों की तादाद शरीक हुई। रैली धरने के मकाम से रवाना होकर शहर के मुख्तलिफ शाहराहों से होते हुए डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहिरे में तब्दील हो गई। रैली और मुजाहिरे में शरीक बच्चों का बैनर पर पासपोर्ट सिस्टम नामंजूर के नारे लगाए हुए थे। बॉर्डर बाबे दोस्ती पर आमदोरफ्त पासपोर्ट सिस्टम पर कराने का फैसला मुस्तरद करते हैं मुजाहिरे के शुरका की नारेबाजी। हुकूमत वक्त फिलफौर हमारे मुतालबात तस्लीम कर ले, मुजाहिरीन का मुतालबा। बॉर्डर बंदिश के 22 हजारों शहरी नॉन शबीना के मोहताज हो गए। मुजाहिरे से NNP के सूबाई सदर असगर खान अचकजई, कबायली सियासी समाजी तंजीमों के ओहदेदारों ने धरने के मुकर्रीन ने खिताब करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया, ये बच्चे 2 वक्त की रोटी मांगते हैं। DIG हैदराबाद ने कहा है कि जिला जामशोरी में बदअमनी पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। DIG हैदराबाद ने SSP ऑफिस जामशोरों में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पूरी रेंज में मंशियात के खात्मे के लिए भरपूर कोशिशें कर रही हैं। दीगर जराइम पर काबू पाने के लिए भी कार्रवाइयाँ जारी हैं। इस मौके पर कोटरी के साबिक MPA मलिक असद सिकंदर ने कहा है कि मौजूदा DIG और SSP के दौर में जिला जामशोरी में अमन व अमान की सूरत-ए-हाल बेहतर हुई है और मनशियात के कारोबार पर भी काबू पाया गया है। कलर सईदा के निजी स्कूल में तकरीब तकसीम इनामात व असनाद का इनाकात किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी रीजनल मैनेजर प्राइवेट स्कूल्स मोहम्मद वकास थे। तकरीब में बच्चों ने चारों सूबों की नुमाइंदगी करते मुख्तलिफ सकाफती शो पेश किए और कौमी हीरोज का रूप धार कर स्टेज पर रंग बिखेरे और हाजरीन से खूब दाद समेटी। तकरीब में स्कूल की प्रिंसिपल मैडम सैयदा साजिदा ने
نمایاں پوزیشنز حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات میں انعامات تقسیم کیے۔ تقریب میں والدین اور سوسائٹی کے افراد نے بھی شرکت کی۔ فلسطین میں معصوم مسلمانوں پر ہونے والے ظلم کے خلاف ہانگ کانگ میں شیعہ تنظیموں کی جانب سے مولوی اعجاز خاکی، جواد حسین ملا اور حسنین شاہ کی جانب سے احتجاجی ریلی نکالی گئی جو شہر کی مختلف سڑکوں سے گزر کر اور پریس کلب پہنچے گی، جہاں پر مظاہرین نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ فلسطین میں اسرائیل اور امریکہ بے گناہ لوگوں کا خون بہا رہے ہیں۔ فلسطین میں اسرائیل اور امریکہ نے معصوم بچوں اور اسپتالوں پر بمباری کر کے انسانیت کی لکیریں پامال کر دی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیلی ظلم کو فوری طور پر بند کیا جائے۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے بعد اب گیس کی لوڈ شیڈنگ شروع۔ گیس پریشر میں کمی ہونا روز کا معمول بن گیا، جس کی وجہ سے گھریلو صارفین سخت پریشان ہیں۔ گیس کی لوڈ شیڈنگ اور کم پریشر کی وجہ سے بچوں کا ٹائم پر اسکول جانا دشوار بن گیا۔ سجاول میں گھنٹوں تک گیس بند کر دی جاتی ہے۔ سجاول کے شہریوں کا کہنا ہے کہ اب سردیوں کا موسم ہے، جس کی وجہ سے صبح سویرے گرم پانی کی ضرورت ہوتی ہے اور گیس نہ ہونے کی وجہ سے بچے وقت پر اسکول نہیں جا سکتے اور ان کی تعلیم کا نقصان ہو رہا ہے۔ ہم حکومت وقت اور اعلیٰ حکام سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ضلع سجاول میں گیس کے پریشر کو بحال کیا جائے۔ تھانہ نوشاہ کی حدود میں قبضہ مافیا بے لگام ہو گیا۔ امام بارگاہ حسینیہ پر قبضہ کر کے تالے لگا دیے، مومنین عبادت کرنے سے محروم ہو گئے۔ ڈی پی او سیوان فیصل شہزاد سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ موقع پر موجود متولی امام بارگاہ اسد عباس رضوی، لائسنس دار امام بارگاہ حسینیہ نے اور مومنین نے کہا ہے کہ قبضہ گروپ کے سرگنا کلب حسین نے بلا وجہ امام بارگاہ کو تالے لگا دیے ہیں۔ ہم اپنی عبادت کرنے سے بھی قاصر ہیں، جبکہ لائسنس بھی ہمیں جاری ہوا ہے، لیکن قبضہ گروپ پھر بھی ہمیں امام بارگاہ میں داخل نہیں ہونے دیتے۔ مومنین نے ڈی پی او سیوان سے مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں ہماری عبادت گاہ واپس دلائی جائے اور قبضہ گروپ کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے۔ A1 ٹی وی کے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے A1 ٹی وی۔ A1 ٹی وی، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔